ओम शांति। एक चेकिंग करेंगे सभी। मेरे संकल्प किस तरह के हैं? हमारे संकल्प हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। संकल्प ही स्थिति का निर्माण करते हैं। किसी के संकल्प उसे निराश करते हैं, किसी के संकल्प मनुष्य को पावरफुल बना देते हैं, किसी के संकल्प उदास कर देते हैं, किसी के संकल्प खुशियों में झुमा देते हैं। चेक करें संकल्प क्या है मेरे। आज की मुरली से एक प्रश्न है आप सबसे। जब जब बाबा ये कहता है कम से कम 8 घंटे मुझे याद करो, तो आपके मन में क्या होता है? या ये सुनते हैं और इधर से निकल जाता है? कोई भी उत्तर दे। 2, एक बहन एक भाई। बोलो, होता है कुछ? मुझे पता है क्या होता है, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। बोलो, आगे वाले बताएंगे क्या होता है? कोई बताए खड़ा होकर बहनों में। हैं? 8 घंटे कैसे याद होगी? मतलब हो नहीं सकती, भारी काम है। भाई क्या सोचते हैं? बोलो, कोई बताओ, मैं जानता हूं आप क्या सोचते हो। बोलो, कोई भी खड़ा होकर उत्तर दे पीछे से भी। हैं? 8 घंटे करना मुश्किल है। बहुतों के साथ क्या होता है? बाबा की ये बात सुनी, मुझे 8 घंटे रोज कम से कम, उसमें शब्द भी होता है कम से कम याद करो। अंदर ही अंदर सूक्ष्म रूप से रिजेक्ट कर देते हैं। अपने से ये नहीं होगा, कामकाज बहुत हैं, अभी तो ज्ञान में आए हैं, इतना टाइम कहाँ है अपने को। बहुत कम लोग सोचते होंगे, बहुत कम, आधा % भी, कि करना तो चाहिए। थोड़ा जोर लगाते हैं करने का। चाहते आप में से कोई 8 घंटे योग लगाएं? ऐसे ही हाथ ना उठा देना जैसे बाबा के आगे उठा देते हैं। जो सच्चे दिल से चाहते हो हाथ उठाओ। ठीक है। 4 घंटे, 4 घंटे वाले हाथ उठाओ जो चाहते हैं 4 घंटा योग हो जाए। 2 घंटे वाले, 1 घंटा वाले, योग मुक्त जीवन वाले, हम आज योग को सहज कर देते हैं। पहली चीज वही है, संकल्प पावरफुल है। दूसरी बात होती है उसकी प्लानिंग क्या है। हम कुछ करना चाहते हैं, उसका प्लान बनाते हैं ना। आप यहाँ भट्टी में भी आए, कुछ कार्य समेट के आए होंगे, किसी ने छुट्टी ली होगी, एक प्लान बनता है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, हमें इसका महत्व पता हो। सबसे बड़ा महत्व है, जो आत्मा 8 घंटे योग करे, थोड़ा लंबा समय, एक दिन नहीं, वो माया पर विजय प्राप्त कर लेगी, विजयी रतन बन जाएगी। 108 की माला में आएंगे और 108 रतन ही पूरे सतयुग पे राज करते हैं। आपने सुना होगा, 8 नहीं, केवल 108 रतन पूरे सतयुग पर राज करते हैं, आदि से अंत तक। कई राजाई चलती हैं। एक बात पर और विचार करेंगे, मैं चिंतन दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। एक राजा कितना समय राज करेगा सतयुग में? बोलो, सिंपल, कितने साल हैं?
खड़े होके बोलो जरा जोर से, एक व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? 150 साल तक, 100 साल तक हैं, 125 साल तक, 50 साल। नहीं, ठीक है ठीक है, उत्तर दो आप जो आपको ख्याल आता हो। 150, 150 का मतलब हो गया जन्म लेते ही गद्दी पर बैठेगा और मरने तक बैठा रहेगा। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है, कभी भी होगा ही नहीं। अंदाजन आयु का आधा भाग एक महाराजा या राजा राज करेगा। 50 साल से थोड़ा ज्यादा, जितना कलयुग में द्वापुर में कोई नहीं कर सका। 75 ईयर्स, 80 ईयर्स, 70 ईयर्स। द्वापुर और कलयुग में कोई सम्राट इतना लंबा समय राज नहीं कर पाया। तो सतयुग में जो विश्व महाराजन की गद्दी होंगी वो भी लगभग डबल हो गई ना, 16, 17, 18। और साइड में राजा होंगे। आप ऐसा सोच लो, सतयुग के आदि में 9 लाख जनसंख्या है तो 9 राजा, 8 साइड में, 1 केंद्र में। त्रेता के अंत तक बाबा कहते हैं 16,108 प्रिंसेज हो जाएंगे, क्योंकि भारत का विस्तार दूर दूर तक फैलेगा। मलेशिया सुना हो अपने नक्शे में, इधर दूर, अरब कंट्रीज सारे, रसिया तक, चीन, रसिया, ये सब हिस्सा सागर के बीच में जो है उन्हें छोड़ के लंबे चौड़े हिस्से तक देवता फैल जाएंगे, अलग अलग राज्य हो जाएंगे। ये तो मैंने आपको एक चिंतन दिया। तो 8 घंटे योग से माया पर विजय होगी, हमारा जीवन योग युक्त हो सकेगा। योग युक्त जीवन की अलग परिभाषा है, जिसमें हम कलयुग में रहते कलयुग के प्रभाव से मुक्त हों, जिसमें ग्रस्त में रहते जिम्मेदारी संभालते ग्रस्त से अलिप्त हों, अच्छा भोजन खाते अनासक्त हों, सबको प्यार बांटते हुए निर्मोही हों, साक्षी भाव आ जाए। आप सोचेंगे तो बड़ी भारी काम है, हो ही नहीं सकता। ये तब होगा जब 8 घंटे योग का प्लान बनाएंगे, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएं, धन होते हुए, सुंदर कार होते हुए, तृप्त आत्मा। ये नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कुछ न हो तो भी तृप्त, सब कुछ हो तो उसमें आसक्त नहीं। कल मैंने एक चीज पढ़ी, अमेरिका में एक ऐसा गांव है, संख्या तो थोड़ी बताई उसकी, 125 या 150 घर हैं, जिसमें हर घर में एक प्लेन है, एरोप्लेन। मैं सोचने लगा, देखो सतयुग की पक्की यादगार है। हर घर में पुष्पक विमान होंगे। बाबा की मुरली आपने पढ़ी हो, अव्यक्त मुरली में एक दिन बाबा ने सतयुग का पूरा नक्शा खींचा था। पहाड़ कैसे होंगे, घर कैसे होंगे, सवेरे कैसे उठेंगे, सोएंगे कैसे, पूरे परिवार का एक पुष्पक विमान होगा, अलग एक एक का भी पुष्पक विमान होगा। पुष्पक विमान सोने के हीरे जड़ित होंगे। इन सब की निशानियां अभी बाकी हैं। आपने सुना हो कुछ सुल्तानों के पास जब प्राइम मिनिस्टर ने शायद दूसरी बार शपथ ली थी, तो उधर जापान के आगे का सागर में कोई टापू है, वहाँ का सुल्तान आया था जो अपना प्लेन चला कर आया था 8 घंटे दिल्ली तक, और उसका प्लेन सोने और हीरो से जड़ित था। मुस्लिम कंट्रीज में भी जो बहुत साहूकार हो गए, अरब कंट्री जिन्हें कहते हैं,
बहुत सुल्तानों के पास सोने और हीरो के ही विमान है अपने पर्सनल। तो देखो सतयुग में क्या होगा। तो हम संकल्प करें आज, हमें अपने योग के चार्ट को, जिन्हें 2 घंटे करना है, 2 घंटे रोज करना है, 4 घंटे करना है, 4 रोज करना है, फिर अगर कोई चाहे तो 8 तक भी पहुंच सकते हैं। हम जानते हैं वो सबके बस की बात नहीं है, बहुत कम लोग वो कर पाते हैं। लेकिन हम ये तो नहीं छोड़ देंगे ना कि थोड़े ही कर पाते हैं तो हमारी छुट्टी हुई। क्योंकि योग की दूसरी सिद्धि है परम सुख। जितना सुख योग अभ्यास में है उतना सुख और कहीं नहीं है। इसलिए उसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, इंद्रियों से परे का सुख, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से परे का सुख, मन का सच्चा सुख, ईश्वरीय मिलन का सच्चा सुख, वो बहुत बड़ी चीज है। और जब आपका योग बहुत सुंदर हो जाएगा तो प्योरिटी तो बढ़ेगी, लेकिन आपके घर के वाइब्रेशंस भी इतने सुंदर होंगे कि वहाँ समस्याएं ठहरेंगी नहीं, समस्याएं नहीं रहेंगी आपके घरों में। सोच लो अब आप, 4 घंटे का मैं लक्ष्य दे रहा हूँ, कोई 8 करे, आप में से एक आत्मा भी 8 घंटे योग तक पहुँचे तो हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा। करना है सफल? सोच लो वो एक कौन होगा जिसकी प्योरिटी बहुत अच्छी हो, जिसने अपने जीवन को कहीं उलझाया ना हो, जिसका सरल स्वभाव हो, जो संतुष्ट आत्मा बन गए हों, जिन्होंने अपने अहंकार को, क्रोध को पूरी तरह जीत लिया हो। ऐसी आत्मा 8 घंटे तक पहुंच सकती है। मैं विधि बताऊंगा आज, आप उन्हें नोट कर लेंगे, करेंगे भी, अभी हम अभ्यास भी करेंगे, और उन विधियों को आप नोट भी कर लें। क्योंकि योग एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्यों बहुत लोग सफल नहीं होते? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बच्चे सहज बात है, मन मना भव, तो बस यही योग लगाते हैं, मैं आत्मा हूँ, परम धाम में बाबा है, उससे योग लगा रहे हैं। इसमें आत्मा बोर हो जाएगी। रोज एक ही अभ्यास करने से मन बोर होता है। इसलिए बाबा ने भी कहा योग को मनोरंजक तरीकों से करो। उदाहरण के लिए, बाबा मेरा खुदा दोस्त है, नीचे आ गया, दोनों हाथ पकड़कर घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं। वो सूक्ष्म, मैं स्थूल, वो फरिश्ते रूप में, मैं साकार रूप में, दोनों आनंद ले रहे हैं। योग की सबसे सुंदर स्थिति, अब मैं आपको स्थितियों की ओर ले चलता हूँ, और ये स्थिति का अभ्यास सभी करेंगे। एक चीज और लिख लें इससे पहले, मैंने बहुत सुनाई है क्लासेज में, वो इस सृष्टि का एक बहुत सुंदर राज है, रहस्य है। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। स्थिति का प्रभाव इतना पावरफुल है। वाइब्रेशंस जो फैलेंगे घरों में, हमारे तन में फैलेंगे, अनेक बीमारियां भी ठीक होंगी। और घरों के पावरफुल वाइब्रेशंस होने के कारण परिस्थितियां भी ठहरेंगी नहीं, आएंगी और जाएंगी। आएंगी जरूर, पर हम फुल पास होंगे, जल्दी ही विदाई लेंगी परिस्थितियां। और तीसरी लाइन है, सुना सभी ने, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, और स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी स्वमान से। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी स्वमान से।
अब आप चेक कर लें, सभी अपने अंदर देखेंगे, हमने अपनी बुद्धि को कहीं भटकाया तो नहीं है। कई लोगों ने भटकाया हुआ है, कईयों की बुद्धि को मोबाइल ने भटका दिया है। मोबाइल विज्ञान का वरदान भी है। देखो, हम यहाँ क्लास कर रहे हैं, ये भाई साहब रिकॉर्ड करके दूर दूर भेज रहे होंगे, लोग अपने घर में बैठे मोबाइल पर भी सुन रहे होंगे। तो मोबाइल विज्ञान का वरदान भी है। और बाबा के शब्दों में, ये विज्ञान पहले तुम्हें स्थापना के कार्य में काम देगी, फिर विनाश के काम आएगी। और विज्ञान जब संपूर्ण हो जाएगा, ध्यान से सुन लेंगे भगवान वाच, विज्ञान जब परफेक्ट हो जाएगा, विज्ञान जब पूर्ण हो जाएगा, तो ये अपूर्ण मनुष्यों का विनाश करेगा और संपूर्ण देवी देवताओं के काम आएगा। अभी विज्ञान संपूर्ण नहीं हुआ है। इंग्लिश में एक कहावत है, मैं पहले इंग्लिश बता देता हूँ, साइंस ऑफ टुडे कैन बिकम द इग्नोरेंस ऑफ टुमारो। आज का विज्ञान कल का ज्ञान भी हो सकता है। आज वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, कल दूसरा वैज्ञानिक उसे झूठा सिद्ध करके दूसरी खोज दे सकता है। विज्ञान एक खोज है। बाबा ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया है, खोज नहीं। तो चेक कर लें, बुद्धि को हमने कहीं भटकाया तो नहीं। आजकल की जो लहर है संसार में, अनेकों की बुद्धि देहधारियों के पीछे भटकती है। कोई बुरा नहीं मानना इस बात को सुन के। मेरे पास तो कन्याएं भी आती हैं, कुमार भी आते हैं, भाई जी प्यार हो गया था किसी से, शादी कर ली, 6 मास चले बस, झगड़े शुरू, अब डिवोर्स का केस चल रहा कोर्ट में, क्या करूं। कई लड़कियों ने बिना जाने पहचाने किसी से प्यार किया, कोर्ट मैरिज कर ली, घर गई उसके तो देखा एक ही कमरा है। जाते ही सास ने कहा, बेटी झाड़ू लगा दो, ये बर्तन पड़े साफ कर दो। दिमाग पहले ही पल खुल गया, कहाँ गई। बताती है मुझे, माँ को फ़ोन किया, खुद बताती हैं जब ज्ञान में आ जाती हैं, माँ को फ़ोन किया, माँ गलती हो गई, ये हो गया। बाप ने कहा, इस घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद है, तुम्हारा निर्णय था, अब तुम जानो, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं। कैसा जीवन हो गया, भटक गए। कई कन्याएं भटक चुकी हैं, बचाएंगे जो कन्याएं यहाँ बैठी हैं, अपने को बचाएं। शादी करनी तो माँ बाप कराएंगे ना देखभाल के, सब घर दर, सब घर दर वर 3 चीज़ें देखते हैं ना माता पिता। मुझे तो माता पिता ही बताते हैं, मैं नहीं जानता, मैं तो किसी की शादी देखी भी नहीं जीवन में। कहीं बुद्धि को भटका देना माना जीवन को भटका देना, सुखों को नष्ट कर देना। क्योंकि ये जो प्यार होता है ना, ये क्षणिक होता है, काम मनुष्य को अंधा बना देता है। वो प्यार नहीं है, वो विषय विकारों का आकर्षण है, वो दैहिक आकर्षण है जो मनुष्य को गिरावट की ओर ले चलता है। ये विदेशों में होता था, भारत में भी 30 साल से पहुंच गई ये लहर, और डिवोर्स के केस बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। पीछे मैं अभी था ना यहाँ रायपुर में, एक जज बहन भी ज्ञान में आई, 1 साल से आई। आयु ज़्यादा नहीं थी, सेशन जज हो गई, डिस्ट्रिक्ट जज। तो मैंने परिवार का पूछा, कहा मेरा पति भी जज है, वो है फैमिली जज, फैमिली कोर्ट में जज। मैंने कहा भैया फैमिली कोर्ट क्या होता है, हमें तो पता नहीं। कहा ये जो फैमिली के झंझट आते हैं
उनका कोर्ट, उनके जज हैं वो। कहा अभी अभी एक केस आया है आजकल में ही, शादी हुई थी, 2 दिन के बाद लड़की ने कोर्ट में केस डाल दिया, डिवोर्स चाहिए, 2 ही दिन। कहा ऐसा बुरा हाल हो गया है समाज का। मैंने कहा बुरा नहीं हुआ, ये कलयुग का अंतिम चिन्ह है, इसमें किसी बुराई की और अच्छाई की बात ही नहीं। कलयुग के अंत में और होगा भी क्या, फिर अशांति होती है, 2 परिवारों में अशांति, बदनामी। कहीं बुद्धि को भटकाया तो नहीं है। बहुत इंतजार के बाद प्रभु मिलन हुआ है, फायदा उठा लो। जन्म जन्म का भाग्य बन रहा है, जितना चाहे बना लो। किसी भी जन्म में सफलता में दिक्कत न हो, वरदान प्राप्त कर सकते हैं। हर जन्म में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि रहे, बुद्धि का भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हर जन्म में हम धन धान से भरपूर हों, ऐसा भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अनेक जन्मों में हमारे सिर पर ताज हो, ये भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विचार हर जन्म में महान हो, हमारे परिवारों में बहुत प्यार सुख शांति हो, ये सब चीज़ें हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। जानते हैं ना इन सबको? एक एक के पीछे राज है, वो क्लास अब हम नहीं ले रहे, हमें चलना है योग की ओर, क्योंकि योग से ही बुद्धि रिफाइन होगी, बहुत बड़ा फायदा होगा। रिफाइन स्वच्छ बुद्धि में वरदान बैठ सकेंगे, स्वयं भगवान बैठ सकेंगे, शक्तियाँ आ सकेंगी, प्योरिटी आ सकेगी, अनेक सिद्धियां भी आ जाएंगी। इसलिए सभी से एक बड़ी धारणा की बात मैं कर रहा हूं, करना आपको है, करना हर एक को खुद होगा। बुद्धि को स्वच्छ करें। बुद्धि में जो गंदगी भर ली है लगभग सभी ने, उसको निकालें, स्वच्छ करें। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छता अभियान चलाया था, हम भी अपना स्वच्छता अभियान चला दें, बुद्धि की सफाई का अभियान। बुराई दूसरों की रखते हम बुद्धि में, गंदगी हमारी बुद्धि में बढ़ती है। व्यर्थ चिंतन, दूसरे के अवगुण देखना, परचिंतन करना, व्यर्थ बातें सुनना सुनाना सूक्ष्म पाप भी हैं, बचेंगे इनसे। अब चले योग की ओर। डायरी पेन ले लो, तैयार हो जाओ सभी, साथ साथ अनुभव भी करेंगे। बाबा बहुत सिखाते थे, आँख खुलते ही अभ्यास करो, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई। साकार में बाबा कहते थे, जैसे मैं माना शिव बाबा, जैसे मैं परम धाम से इस ब्रह्मा के तन में अवतरित हुआ हूँ, तुम आत्माएं भी परम धाम से अपने तन में अवतरित होकर भ्रकुटी में बैठ गई हो। उठते ही अभ्यास करो। आत्माभिमानी होने के ये कई अभ्यास हैं। मैं क्लास तो करा चुका हूँ मधुबन में 5-6 दिन पहले, आप चाहे तो YouTube पे देख सकते हैं। आप आत्माभिमानी स्थिति, जिनका योग नहीं लगता, ऐसे बहुत होते हैं, योग नहीं लगता। एक छोटी सी ड्रिल करेंगे, मैं आत्मा यहाँ से निकलकर चली परमधाम की ओर। 5-7 सेकंड में पहुँचेंगे ऊपर, जल्दी नहीं, सेकंड में नहीं,
5-7 सेकंड में धीरे धीरे आत्मा अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए ऊपर जा रही है। बाबा को टच किया, 5-7 सेकंड उसके पास, फिर आत्मा आ रही है वापिस धीरे धीरे आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। शुरू में आप 20 सेकंड में ये काम कर सकते हैं, एक बार 10 बार कर लो। ये अच्छी तरह जान लें, योग युक्त जीवन बनाने के लिए हमें साधनाएं करनी पड़ेंगी। साधनाओं का सीधा सा अर्थ है प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। अपने को समय भी देना होगा। ये नहीं हम तो बहुत बिजी हैं, इसका उत्तर ये है, कई लोग बिजी तो होते हैं। एक तो मनुष्य ज्यादा बिजी है व्यर्थ के कारण, ज्यादा सोचने के कारण। आपको ये पता हो, मैं सबसे छोटी बात कह रहा हूं, अगर आप रोज सवेरे आधा घंटा अपने को देंगे तो आपके 2 घंटे बचेंगे, काम जल्दी होंगे। अगर आप 1 घंटा देते हो तो और ज्यादा समय आप बचा पाएंगे, क्योंकि मन की शक्ति बढ़ने से कार्य शक्ति भी खुद ही बढ़ जाती है। जिस कार्य में आपको समय लगता है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा। स्वमान का अभ्यास ये भी योग का हिस्सा है। 5 स्वरूपों का अभ्यास ये भी योग का हिस्सा है। 5 स्वरूपों का अभ्यास कैसे करेंगे? सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से मिलन करना ये भी योग। परम धाम में शिव बाबा को देखना, उसके साथ बैठना ये भी योग। लेकिन अभ्यास, बिना अभ्यास के सहज योग कठिन हो जाएगा, हो जाता है, बहुतों को हो गया कठिन। योग ही नहीं लगता, बाकी सब काम होता है, क्योंकि अभ्यास नहीं है। अभ्यास ऐसी चीज है, आप सभी ने सुना है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। आगे भी है, अभ्यास हर कठिन चीज को सरल बना देता है। समय देंगे, अटेंशन देंगे। एक बहुत पावरफुल अभ्यास, सभी शुरू करें 1-1 मिनट के लिए भी। मैं फरिश्ता कमल आसन पर हूं, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। थोड़ी देर ये अभ्यास करके, जिनको भी योग का रस लेना हो वो ये जरूर करें। मैं फरिश्ता कमल आसन पर अंतरिक्ष में घूम रहा हूं, चारों ओर लाइट माइट फैलाते हुए, सबको शांति का दान देते हुए, ग्रहों को नक्षत्रों को लाइट देते हुए अंतरिक्ष में घूम रहा हूँ। मैं फरिश्ता कमलासन पर। बहुत मजा आएगा। केवल प्रैक्टिस की बात है, सरलतम अभ्यास और मोस्ट पावरफुल। बोलो, पसंद है? कौन कौन करेंगे? ठीक है, 1 मिनट से शुरू करना, 5 मिनट तक ले जाना। 2 बार भी कर लेंगे सवेरे और शाम, मन शांत होने लगेगा, व्यर्थ खत्म होने लगेगा। जिनकी ये समस्या है, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, वो अभ्यास शुरू करें। जिनको कुछ भी नहीं आता, मैं आत्मा हूं,
संकल्प कर दो आज सारे दिन में 500 बार याद कर देना है, रट डालो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पहले दिन अनेक व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरे दिन कर लो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा शांत हूँ। तीसरे दिन कर लो, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। 100 बार कर जाओ। भूलते हो तो एक साथ बैठ के कर लो, जैसे माला जपते थे ना मंदिरों में शुरू में भक्ति में। बैठो 10 मिनट लगातार अभ्यास कर लो। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। व्यर्थ खत्म होने लगेगा। जिनको व्यर्थ बहुत चलता है उनको तो योग का रस मिलता नहीं, जीवन का रस भी नहीं मिलता, धन संपत्ति का रस भी नहीं मिलता। ये अभ्यास कर लें। क्लियर है सभी को? माताएं जो बैठी हैं समझ रही हैं ये बात? हाथ उठा के बताओ, समझ रही हैं? भोली माताएं दिख रही हैं मुझे, जो सुन तो रही हैं पर मुझे लग रहा है कि अंदर कुछ नहीं जा रहा है। भोली माताएं बताओ, समझ रही? कर लेंगे ये? फिर हाथ उठाओ। अभी हाथों नहीं उठाया। ये अभ्यास है। भाई भी तो बैठे बोले कुछ। सबको अभ्यास करना है। योग के कुछ पावरफुल तरीके भी हैं। मेरे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है। इसमें हमें ऊपर नहीं जाना, ऊपर वाला ही नीचे आ गया, इजी हो गया। क्योंकि परम धाम में जाना, ये बात भाई बहनों को बहुत कम को पता होता है। परम धाम में जाने के लिए बुद्धि का बहुत पवित्र और शक्तिशाली होना आवश्यक होता है। नहीं तो बहुतों को सिर दर्द हो जाएगा एकदम। है वो शांति धाम, पर शांति नहीं होगी। इसलिए शांति धाम वाले कोई नीचे बुला लो। बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, इधर ही अभ्यास कर लो। चलते फिरते भी, खाना बनाते, घरों में काम करते। दूसरे पावरफुल अभ्यास, कभी बाबा से शांति की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। बहुत पावरफुल अभ्यास है। संसार को शांति का दान मिलेगा। तो कभी पवित्रता की किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं, तो कभी शक्तियों की किरणें मिल रही हैं। आज शाम को हम ये अभ्यास करेंगे। जो आप में से रहेंगे 6:30 से 7:30 विशेष रूप से ये अभ्यास कराएंगे सब। ये योग के भिन्न भिन्न तरीके, स्वमान के भी अभ्यास, 5 स्वरूपों का भी अभ्यास। 5 स्वरूपों के अभ्यास में आप ध्यान रखेंगे, जिस स्वरूप को आप याद कर रहे हैं उसका चित्र सामने ले आओ। सतयुग में हम देवता थे, अपना देव स्वरूप सामने लाओ। ऐसे थे हम। फरिश्ता अपना चित्र बनाओ। अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। आत्मा के स्वरूप को भी बहुत अच्छा अनुभव करने के लिए मैं आत्मा सामने हूँ। एक तो प्रकृति में हूँ, दूसरा सामने हूँ। अपना रूप देखें, बहुत तेजस्वी। तो कर्म करते हुए ये सब अभ्यास करेंगे। अपने घर में भी बाबा को बुलाएंगे। आज से
एक बहुत पक्का अभ्यास सबको करना है, 5, 7, 8 बार बाबा को बुलाने का। ये भी योग है। वो बाबा मेरा है, इस गुड फीलिंग में रहना भी योग है। वो मेरा है, केवल बोलना नहीं मेरा बाबा, भगवान मेरा है। उल्टा कर दो, मेरा बाबा, बाबा मेरा है। जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। ये फीलिंग, ये योग युक्त होने की फीलिंग है। अब मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी बात की ओर ले चलता हूँ। आप में से कईयों ने सुनी होगी, बाबा का आह्वान मैंने कहा 8 बार करना है। एक बार अपने घर में बहुत अच्छी तरह हम करेंगे, अभी बहुत अच्छी तरह। बाबा आ गए, घर में खड़े हैं, अंग अंग से किरणें पूरे घर में फैल रही हैं। लेकिन दिनचर्या में ऐसी आदत डाल लें। बाइक कौन कौन चलाते हैं आप में से? 2 व्हीलर, कार। बहनों में कौन कौन चलाते हैं 2 व्हीलर? बहनों में थोड़ी हैं। हमने रायपुर में हाथ उठवाए तो लगभग सब थे। जैसे ही अपनी गाड़ी के पास बैठो, उसके ऊपर बैठो, बाबा आ जाओ। सहज है ना काम? घर से बाहर निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए, बाबा आ जाओ। इतना ही आदत बनानी है। भोजन खा रहे हैं, पहले शुरू कर रहे हैं, बाबा आ जाओ। सोने जा रहे हैं, बाबा आ जाओ। माताएं किचन में नियम बना लें। भोजन बनाने गई, क्या कहेंगे? बाबा आ जाओ। पसंद है? अपने अपने नियम बना लो। घर से बाहर कदम रख रहे हैं, बाबा आ जाओ। 8 बार जरूर बुलाने की प्रैक्टिस कर लो, और भी चुन सकते हैं आप कोई भी। बाबा का आह्वान, और एक बार अपने घर में बहुत अच्छी तरह। चलें पहले उसको अभ्यास कर लेते हैं। लाल लाइट कर दो भाई। एक संकल्प कर लें, मेरा घर बाबा का यज्ञ है। बहुत सुंदर धारणा है। मेरा घर बाबा का यज्ञ है। जो बच्चे ऐसा मानते हैं वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। अगले महावाक्य बहुत सुंदर हैं। उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। सुन लिया माताओं ने? मेरा घर बाबा का यज्ञ है। चलो अब अपने घर में बाप दादा का आह्वान करते हैं। फील करो मैं अपने घर में बैठा हूँ, बैठी हूँ। बहुत प्यार से बाबा को बुलाएं। हे खुदा दोस्त, हे सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। लाइट माइट चारों ओर फैलाते हुए बाप दादा दोनों नीचे उतर रहे हैं। आ गए घर में, बीच में खड़े हैं। बाबा के अंग अंग से पावरफुल किरणें चारों ओर फैल रही हैं।
पूरा घर ईश्वरीय शक्तियों से भर गया है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। बुलाएंगी माताएं, हाथ उठाओ दोनों, सभी दो दो। जिनको नींद आ रही उनको भी जगा दो। कोई माता ने नाश्ता ज़्यादा किया था, विश्राम में चली गई, जग जाओ सब माताएं। हाथ ऐसे ऐसे कर लो। और आधा घंटा है, नींद ना आए, ठीक है। अब सुने पहले नशे की बात। इस नशे को अपने साथ ले जाना। दो सुंदर बातें सुना रहा हूं, जीवन को सुखी निश्चिंत बना देंगी। एक, बाबा ने कहा एक और, चाहे संसार की अक्षौणी सेनाएं हों तुम्हारे सामने। अक्षौणी तो समझते हैं ना, महाभारत का शब्द है। करोड़ों सेनाएं हों एक और दूसरी ओर तुम अकेले हो, तो भी जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। पसंद है? पसंद आया? माताएं ठंडी सी बैठी हैं। पसंद आया? डरना नहीं है। एक और, चाहे सारे संसार की सेना हो, दूसरी ओर हम अकेले, तो भी जीत हमारी ही होगी, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। और पावरफुल संकल्प, जिसने माया को जीतने का चैलेंज किया हो, उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। बहुत शक्ति है हम सबके अंदर, वो सोई रहती है, हमें उसे जगाना है। अब जो हम बात कर रहे हैं दूसरी पावरफुल, फिर सवेरे उठ के क्या करेंगे वो पावरफुल बात। बाबा ने कहा, मुरली चल रही थी ओम शांति भवन में, तब तक शांति वन नहीं बना था। कहा खुश हो जाएगा आपका मन, तुम प्रभु की पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। भगवान की पालना मिल रही है या नहीं? देखो, रोज सवेरे पढ़ाना ये बहुत बड़ी पालना है, छोटी बात नहीं। सत्य ज्ञान देना, चित्त का अंधकार मिटा देना, रोज सवेरे सुंदर विचार मिल जाए मनुष्य को, भगवान से मिलन हो जाए उठते ही, ये छोटी पालना नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम बहुत भाग्यवान हो, परमात्म प्रभु पालना में पल रहे हो। बाबा के शब्द थे, प्रभु पालना में पल रहे हो। अब क्या क्या गिनाया बाबा ने? रोज सवेरे बाबा तुम्हें उठाता है, होता है अनुभव? या कहता है सो जाओ बच्चे बहुत थके हो? उठाता है? छोटी आयु वालों को सवेरे उठना सबसे भारी काम लगता है। कन्याएं बैठी है ना, और सवेरे ही तो अच्छी नींद आती है, तभी उठा देती है मम्मी, बाबा उठा देता है। ये ठीक नहीं, योग बाद में लगा लेंगे, दिन में भी तो योग लगाया जा सकता है।
हम भी जब छोटे थे सवेरे उठना सबसे भारी काम था। बाबा कहते थे इसे बदल दो, बाकी सब ठीक है। बाबा रोज सवेरे उठाता है। एक हंसी का अनुभव सुनाता हूँ। एक जगह हम बत्ती कराने के लिए ऐसे ही जा रहे थे, जैसे यहाँ भी रात को लेट आए थे लगभग 11 बजे। वहाँ 12 बज गए जाते जाते। जो कार चलाने वाला था वो डरता था, तेज गाड़ी चलाई नहीं, 50 किलोमीटर से आगे बढ़े ही नहीं। 3 घंटे की यात्रा उसने 5 घंटे लगा दिए। बार बार कहने के बाद भी मैंने कहा भाई मुझे दे दो गाड़ी, मैं चलाऊं। गीता बहन भी चलाती है, उसने कहा आप हटो मैं चलाती हूँ। ना दीदी कहेगी क्यों दिया, मुझे भेजा है तुम्हें लाने के लिए, मुझे डर लगता है। हाईवे पर थोड़ी भीड़ भी बीच बीच में आती थी। तो 12 बजे हम पहुँचे। फिर निश्चित रूप से थोड़ा देर से सोएंगे। हमने सोचा बाबा का भी अमृत वेला तो शुरू हो गया, आपको गुड मॉर्निंग, अब हमें सोने देना, कल भट्टी है। देखो 4 बजते ही क्या हुआ, मुझे हंसी बहुत आई। उठ गए फ्रेश। 4 कुत्ते मेरे कमरे के बाहर लड़ते हुए दौड़ के आ गए और इतने जोर से भौं भौं की कि कोई सो ही नहीं सकता, और मुझे जगा दिया। मैंने कहा वाह बाबा वाह, कुत्तों को भेज दिया आज, अलार्म भी इतना पावरफुल भेजा। तो बाबा ने कहा रोज बाप तुम्हें उठाने आता है, फिर पढ़ाने आता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता है, रात को सुलाने आता है। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आकर उसके आंसू भी पहुंचता है। माताएं पहुंचती है ना बच्चों के आंसू अपने पल्ले से। तो बाबा ने फिर कहा, अब ये 2 लाइन है बहुत आनंदकारी। बाबा ने कहा दुनिया वाले अगर ये सुनेंगे तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। देखो बाबा ने उत्तर दिया, तुम उन्हें कह दो, पीछे वाले सुन रहे हैं ना, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। वो हमारे लिए है इस टाइम। मुझे तो ये बात सुन के बहुत आनंद हुआ था। बात बहुत पहले की हो गई, शायद 35 साल पहले की है, लेकिन बहुत सुख लिया मैंने इस बात का। जब बाबा हमारे लिए खाली बैठा है तो क्या करें, सोचना है। हर बात सुनने के लिए तैयार, हर समय मदद देने के लिए तैयार है। सभी सुन लें अच्छी तरह। किसी बड़े आदमी से आपका कनेक्शन हो, कोई समस्या आ जाए, फटाफट उसे फ़ोन करेंगे। अब किसे फ़ोन करेंगे, समझ में आया नहीं? किसे फ़ोन करेंगे? बहुत ठंडा बोला। बाबा के पास टेलीफोन है क्या? बहुत बड़ा टेलीफोन है, मन से मन, माइंड टू माइंड। उसे कहेंगे तो पहला काम करेंगे, सब बोझ उसे सुना के हल्के हो जाएं, चिंताएं उसको सुना के हल्के हो जाएं। जब भी कोई समस्या आ जाए, मुश्किलात आ जाए, उसे बुला लें, बहुत बड़ी मदद होगी। बहुत बड़ी मदद, छोटी नहीं। आगे आप देखेंगे विनाश काल में भारी समय आ रहा है। जय जयकार का सुंदर समय भी और संसार के लिए बहुत भारी समय भी। बम गिरा दिया गया है कहीं, आप भी वहाँ हैं। आवाज कर दी किसी ने, बम रखा है, 200-400 लोग वहाँ हैं आसपास।
आपने बाबा को बुला लिया, आ जाओ, बम फटेगा ही नहीं। आपकी बाजार के बीच दुकान है, उपद्रवी लोग जो हैं दुकान जला रहे हैं सबकी, आपने बाबा को बुला दिया। इससे पहले कि आपकी दुकान तक लोग आए, पुलिस आ जाएगी, सब भाग जाएंगे, आप सेफ हो जाएंगे। कई लोग मुझे सुनाते हैं, दुकान जली, पास तक आ गई अग्नि, हमारी सेफ हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो बाबा हमारे लिए है, हर समय हमें मदद देने के लिए तैयार है। फायदा उठा लो। ऐसा समय 5000 साल में दोबारा कभी नहीं आएगा जब भगवान इस तरह कहता हो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, बताओ क्या सेवा है, और उसका आना ही काफी होगा। दिखा ना, अर्जुन के रथ पर बैठ गया, बस। एक छोटी सी कहानी सुना दूं, फिर संकल्प शक्ति पर चलते हैं। अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा है, ये भी बहुत प्रेरक बात है। अर्जुन बाण मारता है, कर्ण के रथ 1-2 फीट पीछे खिसक जाता है। श्री कृष्ण कुछ कहते नहीं, वाह नहीं करते। कर्ण ने बाण मारा अर्जुन के रथ को, रथ 1 इंच पीछे खिसक गया, 1 इंच। श्री कृष्ण ने महिमा की, वाह कर्ण महारथी वाह। अर्जुन चिढ़ गया, मेरे बाण से 2-2 फीट रथ पीछे खिसक रहा, मुझे तो वाह की नहीं, उसे 1 इंच खिसक गया तो वाह कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम भूल गए, तुम्हारे रथ पर सारे ब्रह्मांड का भार है। तब से अर्जुन समझ गया, श्री कृष्ण बैठे हैं सारी धरती को लिए हुए, सृष्टि का बीज। फिर भी कर्ण के बाण ने 1 इंच खिसका दिया तो पावरफुल हुआ ना, उसके रथ पे थोड़ा ही कोई बैठा है। भगवान हमारे साथ है। एक सुंदर महावाक्य अपने पास रख लेना, कौन हमारा साथी है। समा दो इसको अपने अंदर, रट डालो पहले, कौन हमारा साथी है। कौन है? जिसके साथ होने से और किसी के साथ की जरूरत नहीं, जो सर्वशक्तिवान है, जिसके संकल्प करते ही, पता है क्या शक्तियां उसमें, वो दिखाता नहीं हमें। अगर वो संकल्प कर दे तो सातों सागर पल भर में भाप बन के उड़ जाएं। ऐसी शक्तियां हैं उसके पास। वो संकल्प कर दे तो ये नरक में दुनिया पल भर में लोप हो जाए या स्वर्ग आ जाए। वो हमारा साथ दे रहा है। नशे में आ जाएं, व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा, डर भी खत्म हो जाएंगे, कार्य भी जल्दी होंगे। क्योंकि अगर आप इसी नशे में रहते हैं, भगवान हमारा साथी है, तो उसकी शक्तियां मिलती रहेंगी और उसके साथ के अनुभव से कार्य जल्दी पूर्ण होंगे। ये सबको अनुभव करना है। अब सवेरे जब उठें, 5 मिनट में सुन लें अच्छी तरह। सवेरे उठते ही सभी को अपने मन को चार्ज करना है सुंदर विचारों से। ये बात कभी मिस न करना। ये नहीं केवल योग करना है उठते ही, सुंदर संकल्पों से मन को चार्ज करना है सबको। ध्यान से सुन लेंगे। आँख खुलते हैं, जब मनुष्य की आँख खुलती है तो पहले 10 मिनट रोज मनुष्य के पास बहुत सुंदर समय होता है
स्वर्ण के समान समय होता है, सवेरे पहले 10 मिनट, क्योंकि अंतर मन जगा होता है। सो के उठे हैं तो भाई ये मन चलता नहीं है ज़्यादा, मनुष्य के मन में कुछ ज़्यादा विचार नहीं होते, मन शांत होता है, अंतर मन पूरी तरह एक्टिव है। उस टाइम जो संकल्प आप करेंगे उसका निर्माण हो जाएगा। सभी छोटे बड़े ध्यान से समझ लें। सवेरे आँख खुलते ही 10 मिनट में, इस माता को भी जगा दो, कुछ सुन ले बेचारी, सुन लो। पानी वाली नहीं, वो इसके पीछे बोतल उठाई अभी, जिसने स्टील की बोतल उठाई, लज्जा ना करना, जग जाओगे। मैंने बताया ना नाश्ता अच्छा मिला होगा आज, मुझे पता नहीं क्या खिलाया आपको। पहले 5 मिनट, 10 मिनट में पहले 5 मिनट और पहले 3 मिनट बहुत सुंदर समय होता है। ये 3 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, बहुत सुंदर समय। सुन ले फिर से। उस टाइम विश्वास के साथ जो संकल्प करेंगे वही होने लगेगा। उठते ही संकल्प करना, वाह मेरा भाग्य, आँख खुलते ही भगवान मिल गए। बाबा को संकल्प करना, बाबा आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए, सुख बढ़ेगा। अगर आँख खोलते ही किसी ने सोच लिया बहू ने तो बहुत तंग कर दिया, पता नहीं कहाँ से आ गई, तो दुखी होते जाएंगे। अगर कोई बहू किसी की दुख तंग कर रही है, संकल्प कर लो मेरे घर में यह आत्मा बहुत अच्छी है। देखना जादू, 7 दिन में ही जादू हो जाएगा। मैं बहुत भाग्यवान हूं। अगर आपका भाग्य सोया होगा जग जाएगा। अगर आपके पास छत है, इधर तो छत होंगी सबके घरों पर, छोटे मकान हैं, 10 मंजिल 20 मंजिल के तो नहीं हैं, छत पे जाके हाथ ऊपर करके बोलना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बोलो जरा एक बार, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। 5 बार बोल देना, बस सवेरे बोलना 5 बार। क्या होगा? अब सुन ले क्या होगा। प्रकृति शांत है, आपकी आवाज इस ब्रह्मांड में गूंजने लगेगी। नीचे से कोई बोल रहा है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। प्रकृति और इन तरंगों के बीच में रिएक्शन होगा और प्रकृति वही चीज निर्माण करके वापस भेज देगी। आपका भाग्य दिनों दिन बढ़ता जाएगा। अगर आपको सफलता नहीं मिलती जीवन में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो स्टूडेंट बैठे वो सवेरे उठ के रोज किया करें। माताएं अपने बच्चों को रोज कराएं, छोटे बच्चों को, अगर उन्होंने बोलना सीख लिया है मैं बुद्धिमान हूँ, 3 बार बच्चों से बुलवाओ, बुद्धि का विकास होने लगेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मिलने लगेगी, द्वार खुल जाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, विघ्नों का विनाश होने लगेगा। मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ, पुण्य उदय होने लगेंगे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, खुशी बढ़ने लगेगी। मैं बहुत सुखी हूँ, सुख बढ़ने लगेगा। मैं बहुत धनवान हूँ, धन बढ़ने लगेगा। कर्ज है
तो 3 संकल्प कर लेना आँख खुलते ही। बस बाबा को गुड मॉर्निंग के 3 संकल्प। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ। 5 बार करने हैं संकल्पों को। धन बढ़ेगा, भाग्य जगेगा, कर्ज मिटेगा। जो संकल्प आप चाहते हैं जीवन के लिए, किसी को बीमारियां बहुत हैं, मैं निरोग हूँ, छत पे जाके करना, हाथ ऊपर उठा के मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ। 10-12 बार कर लेना, 21 बार कर लेना। प्रकृति में ये आवाज़ गूंजेगी, वही वाइब्रेशंस आपको वापिस आएंगे, शरीर निरोग होता जाएगा। एक बहुत सुंदर संकल्प, जादुई प्रभाव देखेंगे आप इस संकल्प का। ये संकल्प किया, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान मेरे साथ है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अच्छा होता दिखेगा। जहाँ आपको अंदाज हो रहा है कि गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ सब कुछ अच्छा होता दिखाई देगा। ये है सवेरे के 5-7-10 मिनट के समय का जादू, संकल्प शक्ति का जादू होगा। इससे सभी इसका फायदा उठाएंगे। उल्टा संकल्प कोई नहीं करेंगे उठते ही। देखो माताएं क्या करती हैं, उल्टा संकल्प सुनेंगे, सुनाता हूँ ताकि आप सावधान हो। आपको घुटने दर्द रहते हैं, रात को पंखे के नीचे सोई हैं, घुटने अकड़ गए, आँख खुली, पैर नीचे लटकाया, हाय बहुत दर्द है घुटनों में, बाबा मेरे घुटनों को ठीक करो, बहुत दर्द है। नहीं, बढ़ गया दर्द आपका, बढ़ा दिया आपने। सवेरे ये नहीं सोचना है, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। एनर्जी देंगे हाथ से, जानती होंगी सभी माताएं। माताओं को ज़्यादा घुटने दर्द होता है। किस किस को है, हाथ उठाना। भाइयों को किस किस को, मलो हाथ सभी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बहुत अच्छी तरह दिल से करो 3 बार। हाथों में एनर्जी आ गई, रख दो घुटनों पर, आंख बंद कर लेना, 1 मिनट रखना, फिर दोबारा हाथ मलना, फिर 1 मिनट रखना। सिर में गड़बड़ हो सिर पे रखना, हार्ट पे गड़बड़ हो हार्ट में, किडनी पे हो किडनी, लीवर कमजोर हो लीवर पर, हर अंग को स्वस्थ करेगी ये एनर्जी। बहुत बड़ी ताकत है। आँखों में तकलीफ हो आँखों पर, ऐसे थोड़ा मोड़ के आँखों पे। अपने डॉक्टर खुद बन जाओ। संकल्प शक्ति का प्रभाव। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुना रहा हूँ, लास्ट में क्लियर हो गई ना ये बात। सवेरे सुंदर संकल्प, जो आप चाहते हैं जीवन में वही संकल्प, और भी कुछ चाहते हैं उसका पॉजिटिव संकल्प करेंगे। हमारे घर में बहुत प्यार है। घरों के झगड़े भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं। हमारे घर में, परिवार में बहुत प्यार है। सुंदर अनुभव है। एक जगह पंजाब में एक बहन को कैंसर हुआ, इसी साल की बात है। भारी कैंसर था। डॉक्टरों ने बहुत इलाज करके, ये थेरेपी वो थेरेपी, कीमोथेरेपी, पता नहीं क्या क्या करके लास्ट में कह दिया अब कोई इलाज नहीं, 3 मास जी सकती है बस, इससे ज़्यादा नहीं। उसकी बहन ज्ञान में है। उसने उसको फ़ोन किया, भाई डॉक्टरों ने तो कह दिया आप कुछ कर सकते हो, आप ध्यान करते हो, मेरे लिए ध्यान करो, मैं जी जाऊं, मेरे बच्चे हैं। उसने 1-2 दिन के बाद बात की मेरे से और उसको बताया कि भगवान, मैंने भी इन्हीं शब्दों में बता दिया,
भगवान का दिया हुआ एक मंत्र है बहुत सुंदर, अगर तुम भावना से उसका जाप करोगी तो तुम ठीक हो सकती हो। तो उसने और अच्छी तरह अपनी बहन के अंदर भावना बैठा दी, अब मुझे ठीक होना है। माला ला दी मोटे रुद्राक्ष की, उसको कहा माला ले लो और दे दिया, और कहा मंत्र है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ज़्यादा उसे नहीं बताया, इसका जाप करना जितना हो सके सारे दिन में। अब वो बेचारी मृत्यु की ओर बढ़ रही थी, उसने सब काम धाम छोड़ के माला जाप करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ होगा, वो ठीक हो गई। एक मास में ठीक हो गई शायद। क्यों ठीक हो गई? अब आप ये मन की शक्तियों का प्रभाव जान लें। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, और संसार में सबसे पावरफुल संकल्प यही है। कौन सा? बोलो माताएं, कौन सा? तो ये जब उसने जाप करना शुरू किया, भावना से किया, तो हर संकल्प से एनर्जी फैलने लगी ब्रेन में, शरीर में, और कैंसर के कीटाणुओं को नष्ट कर दिया। तो जिसको कुछ भी समझ में ना आए, रोगों के लिए भी, समस्याओं के लिए भी, बहुत ज़्यादा इस संकल्प को याद करेंगे। फिर शाम को मिलेंगे। ओम शांति। चलें, अब कमलासन पर बैठेंगे। लाल लाइट करो भाई। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कमलासन पर विराजमान। परमधाम से सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर। अब मैं फरिश्ता कमलासन पर बैठकर उड़ गया आकाश में। पूरे आकाश मंडल का, अंतरिक्ष का चक्कर लगा रहा हूं। चारों ओर लाइट माइट फैलती जा रही है। सारे ग्रह नक्षत्र भी इस लाइट को ग्रहण कर रहे हैं। घूम जाओ तारों के ऊपर, चांद के ऊपर, कमलासन पर बैठकर। कमलासन पर मैं फरिश्ता वापिस बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति।
हम सभी एक बार करतल ध्वनि से भाई जी का दिल से बारंबार शुक्रिया अदा करते हैं।